जैसा कि आप जानते हैं, कैश एमरजेंसी प्रोग्राम का वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत पे बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है और रियासत जो माँ जैसी है, उस रियासत का सबसे अवलीन फ़र्ज़ और तरजीह है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाए। एहसास कैश एमरजेंसी प्रोग्राम भी रियासत के उस सोच की अक्कासी करता हुआ एक ऐसा प्रोग्राम है जो वज़ीर आज़म की रियासत के एहसास के साथ जुड़ा जो विजन है उसका आईनादार है। और इस प्रोग्राम से वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो पिसे हुए मेहनतकश मज़दूर और मुस्तहिक नादार अफराद के साथ रिश्ता है, उसकी इस प्रोग्राम में झलक नज़र आती है। नए पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो एहसास पे रखी गई है और एहसास ही एक वो सोच है जो एक दूसरे की तकालीफ के तदारक में मावन बनती है और एहसास ही एक वो जज्बा है जो रियासत मदीना की अक्कासी करता है और एक एहसास ही इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो हकूकुल इबाद से जुड़ा हकीकी मानों में एक रोड मैप जो सुन्नत नबवी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जुड़ा है, क्योंकि ये वो एहसास का रोल मॉडल थे जिन्होंने दुनिया को इंसानियत से प्यार करना सिखाया और जो कुरान करीम कलामे करीम में सबसे पहले ह्यूमन राइट्स की तशरीह हुई और चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स कुरान की शक्ल में दुनिया के सामने लाया गया और हम उस दीन के पैरोकार हैं जहां हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद में जब तक तवाज़न ना हो ना आप अच्छे इंसान बन सकते हैं और ना ही आप कामल मुसलमान बन सकते हैं। तो लिहाजा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये एहसास कैश एमरजेंसी प्रोग्राम हकूक़ुल इबाद की पासदारी की रोशन और दरख्शां मिसाल है। इस एहसास कैश एमरजेंसी प्रोग्राम से मुश्किल की इस घड़ी में रियासत एक माँ का रूप धार के अपनी औलाद के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने जा रही है और रियासत अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए मुश्किल की इस घड़ी में, इस कठिन मरहले में अपने अवाम को सहारा दे के इन इमदादी प्रोग्रामों के ज़रिए उनको बाख्तियार बना के जो इन हालात और मुश्किलात में जकड़े हमारे बेरोज़गार अफराद हैं जो इस वक्त कफ़ालत नहीं कर रहे अपने अहले ख़ानदान की, तो आज रियासत ने उनकी कफ़ालत का बेड़ा उठाया और मेरी ये बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ जो इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रही हैं, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आपका जो हक़ था, क्योंकि इस प्रोग्राम के ज़रिए तकरीबन
1,20,00,000 خاندانوں کی امداد ہونے جا رہی ہے، اور گزشتہ 48 گھنٹوں میں 10 اپریل تک کی جو فگرز ہیں اس کے مطابق تقریباً جو ہے ہمارے پاس اس وقت تک 8,15,548 خاندان جو ہیں ان کو امداد مل چکی ہے یہ کیش ٹرانسفر کے ذریعے، اور یہ 8,15,548 جو خاندان ہیں ان کو امداد نہ تو کسی سیاسی سفارش پہ ملی ہے، نہ کسی کے اثر و رسوخ سے ملی ہے، نہ کسی کی اکبرہ پروری سے ملی ہے، اور نہ یہاں جو رواج رہا کہ ہمیشہ غریب کو جب آپ نے کچھ دیا تو بڑے بڑے اشتہارات چھاپ کے ساتھ اپنی تصویریں چھاپی گئیں۔ یہ قوم گواہ ہے اس دور کی بھی کہ اگر 1 کروڑ روپیہ غریب پہ خرچ ہوتا تھا تو 2 کروڑ کے اس کے اشتہار چلتے تھے اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے۔ یہ نیا پاکستان ہے، یہ وزیر اعظم پاکستان کا وہ ویژن ہے کہ جو عوام کی ایک ایک پائی کے امین بن کے حقداروں کو ان کا حق جو ہے ایمانداری اور دیانتداری سے پہنچا رہے ہیں، جس میں شفافیت کو سب سے پہلے ترجیح دی گئی ہے۔ یہاں پہ اس پروگرام کے اندر ٹرانسپیرنسی اور شفافیت جو ہے وہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا ایسا حسین امتزاج ہے کہ دنیا میں ایسے پروگراموں کی نظیر کم ملتی ہے جہاں پاکستان کی تاریخ کا اتنا بڑا کیش ٹرانسفر ہونے جا رہا ہے، اور وہاں جو ہمارے اداروں کی کیپیسٹی ہے اس سے بھی قوم کو آگاہ ہونا ضروری ہے کہ جو ادارے بااختیار ہو کے نادرا جیسا ادارہ ہماری احساس سے جڑی پاورٹی ایلیویشن منسٹری ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ، ان کی ساری ٹیم جس طرح دن رات کام کر رہی ہے اور اس وقت مشکل کے ان لمحات میں اپنے دکھی بہن بھائیوں کے زخموں پہ مرہم رکھ رہے ہیں، تو یہی وہ ہمارا کام ہے جو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے، ہمارا ایمان سکھاتا ہے، اور ہماری انسانیت سکھاتی ہے کہ آپ جب کوئی مشکل آتی ہے ایک دوسرے کی مشکل کو بانٹنے میں حصے دار بنتے ہیں۔ بدقسمتی سے مٹھی بھر عناصر جو مشکل میں ثواب کمانے کی بجائے منافع کمانے کی سوچ رکھتے ہیں، ان سے بھی میں آج اپیل کروں گی کہ یہ وقت ثواب کمانے کا ہے، نفع کمانے کا نہیں ہے۔ اپنی تجوریوں کے منہ مخیر حضرات اپنے ان مستحق اور نادار بہن بھائیوں کے لیے کھولیں، اور ان کو جو ان کا حق ہے اس ریاست اور اس ملک پہ ان کو بھی حصے دار بنائیں۔ میں خاص طور پہ آج ان مخیر حضرات کی بھی خدمات کو خراج تحسین پیش کروں گی کہ جو حکومت کی معاونت کر رہے ہیں، جو وزیر اعظم کو جو کرونا ریلیف فنڈ ہے اس میں عطیات دے رہے ہیں، اور ان رضاکاروں کو بھی خراج تحسین پیش کروں گی جو ان مستحقین تک راشن پہنچانے کے لیے بے لوث اپنی مدد آپ کے تحت خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں یہاں اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحب تشریف فرما ہے، اور 20 کا سارا جو احساس پروگرام کا عملہ ہے، ان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جب امتحان آتا ہے تو امتحان کے لمحات میں آپ کے جو چیلنجز ہیں، آپ کے لیے جو
कैपेबल लोग होते हैं, अहल होते हैं, उनके अंदर ये हुनर होता है कि वो चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदले। तो इससे बड़ा चैलेंज इस कौम के सामने बहुत कम आया है कि जब पूरा पाकिस्तान इसकी लपेट में हो, अगर कहीं ज़लज़ला आता था, कहीं सैलाब आता था, तो उस आफत में आपको स्ट्रेटजी बनाने का मौका मिल जाता था, क्योंकि टारगेटेड एरियाज़ होते थे, फोकल लोकेशंस होती थी। ये चूँकि हर जगह मौजूद है, तो इसको हैंडल और टैकल करना हम सब के लिए बड़ा चैलेंज है। लेकिन पूरी कौम बन के मीडिया की ताकत से ये कौम जिस तरह कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ रही है, महदूद वसाइल में रहते हुए, ये हम सब के लिए एजाज़ है और फ़ख्र है कि हमारी कौम हर तरह की मुश्किलात का सामना करके अपने दुखी बहन भाइयों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है, पुरज़म रहती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम की डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारी ये बहनें, बेटियां, माएँ जिनको ये इमदाद मिल रही है, इनके साथ अक्रॉस दी कंट्री वो ये जांच पड़ताल भी कर रहे हैं डेली बेसिस पे कि क्या इस प्रोग्राम के अंदर अगर कोई मुश्किलात हैं, तकलीफ़ हैं, मसाइल हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जो ये प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगले 2.5-3 हफ्ते में हमने 1 अरब 44 करोड़ रुपया मुस्तहकीन तक पहुंचाना है। तो जो हमें कमियां, कहीं कोताहियां, कहीं इस प्रोग्राम के साथ जुड़ा कोई गैप आइडेंटिफाई होता जाएगा, उसको साथ साथ हम उसकी इस्लाह करते जाएंगे, ताकि हम भी अपने अवाम की ताकत से, जो पहली दफ़ा हुआ है कि कोई हुकूमत ह्यूमन रिसोर्स पे ख़र्च करने जा रही है, यहाँ इससे पहले अफराद पे ख़र्च होता रहा, सियासी वर्कर्स को नवाजा जाता रहा, सियासी जमातें जो हैं वो मिल के अपने इलेक्शन के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए पॉलिसीज़ बनाती रहीं। तो ये पहला प्रोग्राम है जो ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, जो वज़ीर आज़म कहते थे कि हमने अपने इंसानों पे इन्वेस्ट करना है और उनको बेनिफिशरी बनाना है। तो ये उस सोच का मज़र है। मैं मीडिया को भी ख़राज तहसीन पेश करूँगी कि कोरोना के वायरस का मुकाबला जहाँ पूरी कौम कर रही है, वहाँ मीडिया का ज़िम्मेदाराना किरदार जो है वो काबिल सताइश है। हमने इस ज़िम्मेदारी को भी आगे बढ़ाना है। और आज इस्लामाबाद के अंदर जो 27 कैश पॉइंट्स ये बनाए गए हैं, इसके तहत इंशाल्लाह जो बेनिफिशरीज़ यहाँ आ रहे हैं 43,000 बेनिफिशरीज़, उनको ये हक मिलने जा रहा है। और ये पहला मरहला है। इस मरहले के बाद वो लोग जो इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं हो सके, वो दूसरे मरहले में शामिल होंगे। जो उसमें नहीं आएंगे वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के ज़रिए, क्योंकि कमिश्नर साहब भी खड़े हैं, डीसी साहब भी खड़े हैं, वो एक एवेलुएशन प्रोसेस साथ साथ चल रहा है। लेकिन हर किसी ने उन स्पॉट पे इमदाद के लिए नहीं पहुंचना। जिस शख्स के मोबाइल में उसकी रिक्वेस्ट पे, उसकी अपील पे मैसेज आ जाए, उसने इमदाद के लिए इन सेंटर्स पे आना है। क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि हमारी बहनें, माएँ जो हैं वो ये समझते हुए कि इस स्पॉट पे उसको मदद मिलेगी, तो वो जिन्होंने दरख्वास्तें दी हैं सब वहाँ पे पहुँच रही हैं, जिससे रश हो रहा है, जिससे कोरोना के अमल के अंदर जो हमारा हिफाजती अमल है वो सबूताज हो रहा है। तो आपसे मैं अपील करना चाहती हूँ मीडिया के तवस्सुत से कि सिर्फ़ उन स्पॉट्स पे वो ख़वातीन तशरीफ़ लाएँ जिनके मोबाइल पे SMS आ जाए कि आपकी
درخواست منظور کر لی گئی ہے اور آپ اہل ہیں اس پروگرام کے لیے. اگر یہ میسج نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انتظار کرنا ہے اگلے مرحلے کے لیے کہ آپ کو جب میسج آئے گا تبھی آپ ان کاؤنٹرز پہ آئیں گی اور آپ کو امداد ملے گی.